हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है ट्रस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 40 साल पहले की है, जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, बस लैंडलाइन फ़ोन्स ही होते थे और घरों में कभी भी पावर कट हो जाना नॉर्मल सी बात होती थी। ये कहानी है तीन दोस्तों की, एंथनी, ब्रेंडन और क्रिस। बहुत अच्छे दोस्त थे और ये तीनों बहुत सारा समय साथ में गुजारते थे। एक बार ये तीनों कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों खूब एंजॉय करते हैं, पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन एंथनी ने देखा कि उसके वॉलेट में से कुछ करेंसी नोट्स गायब थे, और ये बात भी पक्की थी कि एंथनी के नोट्स कहीं गिरकर खोए नहीं थे और न ही किसी बाहर के आदमी ने चोरी किए थे। तो इसका मतलब ये था कि ब्रेंडन या क्रिस में से ही किसी एक ने एंथनी के वॉलेट में से नोट्स चोरी किए थे। पर उस वक्त एंथनी चुप रहा, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने दोनों दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगाकर तमाशा नहीं करना चाहता था और दोनों दोस्तों को चोर साबित करके उनको हर्ट भी नहीं करना चाहता था। घर वापस आकर एंथनी ने अपने वॉलेट में से नोट्स गायब होने की बात अपनी वाइफ को बताई, तो दोनों ने मिलकर असली चोर का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाया। एक दिन एंथनी ब्रेंडन से मिला और बातों बातों में एंथनी ब्रेंडन से बोला कि ब्रेंडन, मुझे और मेरी वाइफ को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, पर रात भर के लिए घर को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। क्या तू एक रात के लिए मेरे घर पर रुक जाएगा? ब्रेंडन ने इसके लिए हामी भर दी। तो फिर एंथनी अपने घर के गेस्ट रूम की चाबी ब्रेंडन को देते हुए बोला कि ये गेस्ट रूम की चाबी है। ऑफिस से लौटकर मेरे घर के गेस्ट रूम का लॉक खोलकर अंदर आ जाना। ब्रेंडन मुस्कुराते हुए एंथनी से चाबी ले लेता है। ब्रेंडन रात को एंथनी के घर आकर उसके गेस्ट रूम का लॉक खोलकर वहां रखे बेड पर लेटकर सो गया। पर रात को पावर कट हुआ। तब ब्रेंडन को गर्मी लगी। ब्रेंडन ने देखा कि खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो उसने बेड को खिड़की के पास खिसका लिया। पर जैसे ही ब्रेंडन ने बेड को खिसकाया, तो उसने देखा कि बेड के नीचे बहुत सारे करेंसी नोट्स पड़े हुए हैं। ब्रेंडन ने वो नोट्स उठा लिए। रात को इधर एंथनी होटल रूम में थोड़ा बेचैन था कि ना जाने उसके घर पर क्या हो रहा होगा और उनका प्लान काम कर पाएगा या नहीं। सुबह को जब एंथनी अपने घर वापस आया, तो ब्रेंडन ने वो नोट्स और गेस्ट रूम की चाबी एंथनी को वापस दे दी। एंथनी ने उसको थैंक यू बोला और घर से विदा किया। एंथनी ने ये सारी बात अपनी वाइफ को बताई, तो वो दोनों बहुत खुश भी हुए और थोड़ा दुखी भी हुए। पर क्योंकि उन दोनों का प्लान काम कर गया था, तो वो दोनों ये सोचकर सेटिस्फाइड थे कि असली चोर का पता चल गया था।